हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपका टर्म 1 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिए हैं बच्चों सुभाष देव जी की बुक से। तो आइए मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को देखिए और अपनी ओर से आप ट्राई करने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं इनमें से, जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये आंसर नहीं है। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि गुडविल से रिलेटेड तो जो नया पार्टनर का हिस्सा है उसमें न्यू का रेशियो यूज होता ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या आपका, when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet। हाँ, जब आपकी पुरानी गुडविल होती है बैलेंस शीट में, उसको जब हम राइट ऑफ करते हैं उसके लिए हम ओल्ड रेशियो यूज करते हैं। ये लग रहा है आंसर। आइए डी भी पढ़ लेते हैं। when न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash, नया बंदा आपकी जो गुडविल कैश में ला रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपका आंसर है बच्चों सी। जब आपका पार्टनर का एडमिशन होता है और अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर है तो उसको बुक से हटाने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। अब ये आपको अरुण और विजय की प्रॉफिट लॉस का रेशियो दे रखा है 5:1 और उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। बैलेंस शीट में मशीन आपकी है 40,000 रुपए की और फिर क्वेश्चन बता रहा है आपको, इफ वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। बच्चों, अंडर वैल्यूड का मतलब है 20% की वैल्यू कम दिखा रखी है। मतलब ये जो 40,000 है ये आपका 80% है, 20% इसको कम दिखा रखा है। आगे देखिए, देन एट व्हाट वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। बच्चों, अगर आपकी ये 40,000 रुपए 80% है तो मशीन की फुल वैल्यू क्या होगी? बोल रहे हैं ये किस वैल्यू पे मशीन को शो करना है न्यू बैलेंस शीट में। मतलब जब नया पार्टनर आ जाएगा तो हम बैलेंस शीट में कितने रुपए की वैल्यू शो करेंगे मशीन की। तो अब वहां पे हम बिल्कुल सही करेंगे, इसे हम रिवैल्यू करेंगे। तो बच्चों, अगर 40,000 रुपए आपका 80% होता है तो फुल वैल्यू कितनी है? 100%। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल करिए 40,000 को इंटू 100 डिवाइड बाय 80। ये 80% का मतलब है 80 वैल्यू गिवन है, 100 चाहिए, तो 100 ऊपर चला गया और 80 नीचे आ गया। इसको सॉल्व आप कर लोगे, आपका आ जाएगा 50,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Meera, Myra and Neera were partner sharing profit in the ratio of 2:2:1. They decided to share future profit in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2021. Their balance sheet as on date show a balance of 45,000 in advertisement suspense account. ये आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये आपके सिंपल भाषा में कहें तो लॉसेस होते हैं जिनको अभी आपने बुक से राइट ऑफ नहीं किया, बुक से हटाया नहीं है। द अमाउंट टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा, मायरा एंड नीरा फॉर राइटिंग ऑफ अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी। बोल रहे हैं इन तीनों के अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन कितने अमाउंट से करना है? द अमाउंट टू बी डेबिटेड, कितने अमाउंट से इनको डेबिट करना है। तो बच्चों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपकी बैलेंस शीट में चीजें आ रही होती हैं नए पार्टनर के आने से पहले, उन सभी को हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 2:2:1। इसका मतलब है 2/5, 2/5 और 1/5।
तो देखिए बच्चों, आपका कितना है, 45,000 है। तो 45,000 को आप कैसे यूज करोगे, 2/5, 2/5 और 1/5। तो ये आपका आ जाएगा 18,000, 18,000 और यहाँ पे 9,000। तो ये आपका डेबिट हो जाएंगे तीनों, 18, 18 और 9 से। तो आइए देखते हैं आंसर। तो पहला ही आंसर है 18, 18 और 9,000 रुपये। तो आप जब भी बैलेंस शीट में कोई आइटम हो, बैलेंस शीट में आपकी गुडविल हो सकती है, हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं। बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट लॉस हो सकता है, लाइबिलिटी साइड होगा तो प्रॉफिट होगा, एसेट साइड होगा तो लॉस होगा। बैलेंस शीट में आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन चीजों को आपको राइट ऑफ करना है, बुक से हटाना है ओल्ड रेशियो में, जितने भी आपके लॉसेस होते हैं इनको। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, मोना एंड टीना वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नैना वाज एडमिटेड with 1/6 share in the profit of the firm. At the time of admission, workmen compensation reserve appeared in the balance sheet of the firm at rupees 32,000. मोना और टीना आपकी पार्टनर है, रेशियो है उनका 3:2। नैना आपकी न्यू पार्टनर है, उसका हिस्सा है 1/6। और जब एडमिशन हुआ पार्टनर का तो आपके पास था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 32,000 का। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट ₹40,000। बच्चों आपके पास फंड कितने का है, 32,000 का, लेकिन उसकी लाइबिलिटी कितने की है, जो क्लेम मतलब लाइबिलिटी, उसके लिए पे कितने करने हैं वर्कर्स को आपको, 40,000। एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी, अगर हमारा क्लेम ज्यादा है रिजर्व से तो उसका क्या करना है। आपकी फंड है 32 की, लाइबिलिटी है 40 की, यानी 8,000 रुपए का आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व, जितना क्लेम ज्यादा है रिजर्व से उसका क्या होगा, विल बी। आइए देखते हैं। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल नहीं। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जी हाँ बिल्कुल यही होगा। अब क्या मतलब है, आपको पता है अगर आपको कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम शो करते हैं एडमिशन के चैप्टर में या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग चैप्टर में आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जो भी आपके एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है उनको हम एडजस्ट करते हैं थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ेगा तो आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, एसेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और घटेगी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, आइए देखिए। आपकी एंट्री बनेगी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू, मैंने गलत एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आपका रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो आपका डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी ऑप्शन पढ़ देता हूं। क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसके थ्रू भी इसका कोई लेना नहीं है, यानी होना तो रिवैल्यूएशन में ही है, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ गई है तो रिवैल्यूएशन के लिए डेबिट, और लाइबिलिटी कम हो गई है तो रिवैल्यूएशन के लिए क्रेडिट। इन शॉर्ट, फायदे वाली बात के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, घाटे वाली बात के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। लाइबिलिटी बढ़ना घाटे वाली बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। X and Y were partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:3. Z was admitted for 1/5 share in the profit, which he took 75% from X and remaining from Y. The sacrificing ratio of X and Y will be. बच्चों आपके X और Y पार्टनर है, उनका रेशियो है 7 और 3। Z नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए और वो अपना हिस्सा लेगा 75% फ्रॉम X, रिमेनिंग फ्रॉम Y। 75% का मतलब है 3/4 X से लेगा तो रिमेनिंग कितना बच गया 25%, दैट इज 1/4। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बताना है X और Y का, बड़ा ही सिंपल है। आइए देखिए X से वो लेगा 75%, इसका मतलब है 3/4
4, तो रिमेनिंग कितना होगा, 22 से लेगा 25%, क्योंकि पूरा 100% होता है, तो ये हो गया आपका 1/4। तो आपको यहाँ पर साफ साफ ही दिख रहा है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स कर रहा है 3/4, वाई कर रहा है 1/4, तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना हो गया, 3:1। तो ऑप्शन में देखिए 3:1, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। उसने पूछा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स का 3/4, वाई का 1/4, तो 3:1 हो गया इन दोनों का सेक्रीफाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सन एंड स्टार वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। सन और स्टार का रेशियो कितना है, 2:1। मून एडमिट न्यू पार्टनर, मून नया पार्टनर है, न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:3:2। मून ब्रॉट द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज कैपिटल। मून ला रहा है फॉलोइंग एसेट, किस चीज के बदले, गुडविल के बदले और कैपिटल के बदले, मतलब उसका जो गुडविल और कैपिटल का अमाउंट उसे लाना है, उसके लिए वो इतने एसेट ला रहा है। आइए टोटलिंग करते हैं पहले। मशीन 2 लाख की, फर्नीचर 1:20 का, स्टॉक 80, कैश 50, 2, 3, 4, 4.5, ये आपका 4.5 लाख हो गया। इफ हिज कैपिटल इज कंसीडर्ड एज ₹3,80,000, उसकी कैपिटल अगर 380 है, देन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, तो बेटा गुडविल निकालनी है, क्या होगी। अब एक बात बताओ, 450 के तो वो एसेट लेके आ रहा है, इसमें से कितनी कैपिटल उसकी, 380 को आप लेस कर दो, तो कितना बच गया, यानी 70,000 रुपए वो ला रहा है आपके गुडविल के, 70,000 रुपए वो ला रहा है आपके गुडविल के। तो बेटा अगर 70,000 रुपए उसका हिस्सा है, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा है 2/8। 2/8 के लिए अगर वो ला रहा है 70,000 रुपए, तो इसका मतलब फुल वैल्यू कितनी होगी। जब भी आपको फुल वैल्यू निकालनी हो, तो आपको जो भी आपका हिस्सा होगा, जो भी आपका न्यू पार्टनर का शेयर होगा, उसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देना, आपकी फुल वैल्यू आ जाएगी। यानी 2/8 के लिए अगर कोई 70,000 चीज है, तो फुल वैल्यू कितनी जाएगी, 70,000 इंटू 8/2, तो ये आपका आ जाएगा 2,80,000 रुपए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर डाउट है तो। आपने क्या किया, 450 के वो एसेट ला रहा था, 380 उसकी कैपिटल है, तो गुडविल 70,000 है, यानी वो गुडविल ला रहा है 70,000 रुपए, जो है 2/8 के बराबर। तो अगर 2/8 की वैल्यू 70,000 है, तो फुल वैल्यू 8 है, 8 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया रेसिप्रोकल करके, क्योंकि बेस आपको गिवन है। इसे सोल्व करके आपका आ गया 2,80,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। मिलन, खिलन एंड सिलम वर पार्टनर, रेशियो ऑफ 2:1। They decided to share future profit in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2021. After the revaluation of asset and reassessment of liability, revaluation account show a loss of 15,000. ये बता रहे हैं आपको, ओल्ड रेशियो भी गिवन है इनका, न्यू भी गिवन है। जब एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू हो गए, तो रिवैल्यूएशन में आपका लॉस आया 15,000 रुपए का। द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ मिलन बिकॉज ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। ये बता रहे हैं आपको, पूछ रहे हैं आपको कि कितने रुपए डेबिट होंगे मिलन के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन के लॉस की वजह से। तो आप देखिए मिलन का हिस्सा कितना है, मिलन पहला पार्टनर है, रेशियो है 2:1, और जो भी आपका रिवैल्यूएशन लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो आप देखिए 2:1, यानी 2:1 2/5, और लॉस कितना है 15,000 रुपए। तो अब आप देखिए अगर 15,000 रुपए का लॉस है, तो उसको कितना मिलेगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी उसके हिस्से में आएगा 6,000 रुपए। तो आपको बताना है डेबिट होंगे मिलन के अकाउंट में 6,000 रुपए। तो आपका आंसर हो गया बी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। रेड, ब्लू एंड व्हाइट वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। They decided to share future profit in the ratio of 7:5:3. New ratio भी given है। Their balance sheet as on date show a balance of 22,500 in deferred revenue expenditure. ये भी आपका लॉस है, वो खर्चे जो अभी बुक से राइट ऑफ होने बाकी हैं। The amount to be debited respectively to the capital account of red, blue and white for writing of deferred revenue expenditure will be. तो आपको मैंने अभी पहले बताया था, बैलेंस शीट में कोई भी चीज दे रखी है नए पार्टनर के आने से पहले,
या पुरानी बैलेंस शीट में, उसको हमें ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। प्रॉफिट होगा तो ओल्ड में बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो ओल्ड में राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब बुक से हट जाएगा। तो अब देखिए 22,500 का आपको राइट ऑफ करना है तीनों के अकाउंट में, और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट की कोई भी चीज होगी उससे आपको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो 22,500 1/5 ये हो गया आपका रेड का, 22,500 इंटू 2/5 ये हो गया आपका ब्लू का, और तीसरे का भी है 2/5 ये हो गया आपके व्हाइट का। तो आप सॉल्व करके देखिए इसे, 5 चौक 20, 55 25, पहले का आ गया 4500, दूसरे का 9000 और अगले का भी 9000। तो आंसर है आपका बी, 4500, 9000 और 9000। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य एंड शिव वर पार्टनर इन ए फर्म, कैपिटल 3 लाख 2 लाख। आदित्य और शिव की कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है। नैना एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। नैना का हिस्सा कितना बच्चों? 1/4। नैना ब्रॉड 1,20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 240 फॉर कैपिटल। नैना गुडविल ला रही है 1,20,000 की और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है 240, मतलब उसका हिस्सा कितना है गुडविल के लिए? वो 240 है, सॉरी वो उसकी कैपिटल है 240, गुडविल के ला रही है 1,20। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य विल बी। बोले गुडविल का कितना पैसा आदित्य को मिलेगा? क्रेडिट का मतलब है आदित्य को मिलेगा, क्योंकि आदित्य है पुराना पार्टनर, और गुडविल जो भी वो नया पार्टनर लाता है वो मिलता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो रेशियो होगा सेक्रीफाइसिंग, जो भी पैसा वो लाएगा नया पार्टनर, उसे हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपको कुछ नहीं पता, ओल्ड रेशियो अगर कुछ नहीं पता तो हम मान लेते हैं 1:1, और नए पार्टनर जो हिस्सा ला रहा है उसका आपको गिवन है 1/4, लेकिन ये 1/4 कैसे वो लेगा ये भी नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि ये 1/4 जो आदित्य और शिव देंगे वो अपने ओल्ड रेशियो में ही देंगे। तो उनका ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1, यानी वो अपने इसी रेशियो में से देंगे 1:1। तो इस केस में आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 1:1। इन सिंपल भाषा में, अगर आपको नए पार्टनर का हिस्सा गिवन है और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि वो हिस्सा किससे लेगा, कौन उसको कितना पैसा देगा हिस्से का प्रॉफिट का, या वो किससे इतना हिस्सा लेगा, तो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को जो भी शेयर देते हैं उसे वो देते हैं अपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनका ओल्ड रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना अपना हिस्सा उसके लिए, नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो इस केस में आपका ओल्ड रेशियो इक्वल हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के, यानी ओल्ड रेशियो आपका होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग अगर आपका 1:1 है तो वो कितने रुपए ला रही है गुडविल के? 1,20,000। 1,20,000 में आदित्य का होगा 1/2, यानी 60,000। तो आपका आंसर है 60,000 रुपए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द फर्म, द न्यू पार्टनर कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द ब्लैंक ऑफ द फर्म फॉर विच ही ब्रिंग इन एन एडिशनल अमाउंट विच इज नॉन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों क्वेश्चन है आपका, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म, जब नया पार्टनर फर्म में आता है, द न्यू पार्टनर कंपनसेट, तो नया पार्टनर कंपनसेट करता है ओल्ड पार्टनर को, किस वजह से? फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द, क्योंकि उनका लॉस होता है, फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द ब्लैंक ऑफ द फर्म, किस चीज में उनका शेयर सेक्रीफाइस होता है? विच ही ब्रिंग इन एडिशनल अमाउंट विच इज नॉन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसके बदले वो पैसा लाता है जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों यहाँ पे देयर लॉस ऑफ शेयर इन द ब्लैंक, वो आपको बताना है किस चीज में होता है, एवरेज प्रॉफिट में, नॉर्मल प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट में, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट में। तो ये आपका आंसर है सुपर प्रॉफिट। द लॉस ऑफ देयर लॉस ऑफ शेयर इन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर विच ही ब्रिंग इन एन एडिशनल अमाउंट विच इज नॉन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है आपका सुपर प्रॉफिट, जो नॉर्मल के ऊपर होता है, जो नॉर्मल के ऊपर होता है, मतलब एवरेज और नॉर्मल का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आप कमाते हो 100 रुपए और नॉर्मल रेट है 80, तो आपने 20 एक्स्ट्रा कमाए, तो वो जो नया पार्टनर आता है वो उन्हें कंपनसेट करता है उस सुपर प्रॉफिट के बदले, क्योंकि जो पुराने पार्टनर है उनका जो लॉस हो रहा है वो उनका सुपर प्रॉफिट में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कंपनसेशन मिलता है न्यू पार्टनर से प्रीमियम के रूप में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मीता एंड सुमित आर पार्टनर इन ए फर्म with capital of rupees 6 lakh and 4 lakh. Keshav admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. केशव का हिस्सा 1/5 है और मीता और सुमित कैपिटल 6 लाख और 4 लाख है. केशव ब्रॉट 40,000 as his share of goodwill premium and 3 lakh as his capital. The amount of goodwill premium credited to Sumit will be. केशव 40 गुडविल के लाएगा और 3 लाख कैपिटल लाएगा. हमें बताना है अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित विल बी. सुमित को कितना पैसा मिलेगा गुडविल का. तो देखिए फिर से ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड हम मान लेंगे 1:1 और नए पार्टनर का हिस्सा गिवन है 1/5 और फिर से ये नहीं बताया कि ये हिस्सा उसे कैसे मिल रहा है. तो हम ये भी मान लेंगे कि जो पुराने पार्टनर हैं वो 1/5 शेयर को दे रहे होंगे अपने ओल्ड रेशियो में यानी 1:1 में, और अगर अपने ही ओल्ड रेशियो में दे रहे होंगे तो उनका सेक्रीफाइस भी जाएगा 1:1. इन शॉर्ट आपका ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर आपको ना बताएं कि जो नया पार्टनर है उसके शेयर को उन्होंने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया, किस तरीके से उसे दिया है और खुद ने सेक्रीफाइस किया है. तो ओल्ड रेशियो आपका बनेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 1:1 क्योंकि ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है. अब सुमित को कितना मिलेगा 40,000 रुपए का 1/2 तो ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन 12 देखते हैं. स्वाति एंड अमन वर पार्टनर इन ए फर्म. देयर फिक्स कैपिटल उनकी फिक्स है 9 लाख और 3 लाख. दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. वो प्रॉफिट शेयर करते हैं अपनी कैपिटल के रेशियो में. तो कैपिटल रेशियो कितना है 9 लाख और 3 लाख यानी 9:3 और छोटा कर सकते हैं सिंपल 3:1. 3 से डिवाइड है दोनों 3 3 जा 9 3 5 जा 3. तो ये उनका रेशियो है 3:1. दिव्या एडमिट हो रही है 1/4 शेयर के लिए. दिव्या ब्रॉड 60,000 ऐसे शेयर ऑफ गुडविल और 6 लाख कैपिटल. 60 लाएगी गुडविल के लिए और 6 लाख लाएगी कैपिटल के लिए. द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू स्वाति अकाउंट विल बी. स्वाति को कितना पैसा मिलेगा. तो फिर से नहीं बताया कि उसका 1/4 शेयर कैसे वो देंगे. तो वो 1/4 शेयर अपने ओल्ड रेशियो में ही देंगे यानी 3:1 में ही देंगे. तो इस केस में उनका सेक्रीफाइस भी कितना जाएगा 3:1. तो आपका ओल्ड ही बन जाएगा सेक्रीफाइस और ओल्ड आपको गिवन है कि वो प्रॉफिट शेयर करते हैं इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल के रेशियो में. तो 3/1 उनका हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब यहाँ पे स्वाति कितना बनेगा 3/4 और वो ला कितने रही है गुडविल के 60,000. तो 3/4 इंटू 60 15 या 45 तो उसका बन जाएगा 45,000. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. आइए. पुनीत एंड दीपक वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1. दे एडमिटेड मान्या एज न्यू पार्टनर. मान्या ब्रॉट 1 लाख गुडविल प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट. ये पूरा की पूरा किसको मिल गया पुनीत को मिल गया. पुनीत फर्स्ट पार्टनर है. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड. जिस दिन पार्टनरशिप फर्म में पुनीत का एडमिशन हुआ उस दिन फर्म में गुडविल कितने की थी 3 लाख की वैल्यू की गई. गुडविल वैल्यू की गई 3 लाख रुपए की. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुनीत दीपक एंड मान्या विल बी. आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुनीत दीपक और मान्या कितना होगा. आइए देखते हैं इसे भी. देखिए आपको गिवन है ओल्ड रेशियो ये आपका है 2:1. अब आपको बता रखा है वो 1 लाख रुपए ला रही है गुडविल के और पूरी फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए. तो बच्चों अगर 1 लाख रुपए वो लेके आ रही हो पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए तो वो 1 लाख 3 लाख का कितना हुआ 1/3. 1 लाख रुपए 3 लाख का कितना हुआ 1/3. आप करके देख लो 3 लाख इंटू में 1/3 यानी 1 लाख. तो 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए ला रही है उसका हिस्सा है 1/3. तो उसका हिस्सा आपका आ गया 1/3 क्योंकि वह आपको गिवन है गुडविल 1 लाख रुपए की जो वो लेके आ रही है. अब ये सारा की सारा पैसा किसको मिल गया पुनीत को मिल गया. ये सारा की सारा पैसा किसको मिल गया पुनीत को. इसका मतलब है सारा सेक्रीफाइस किसने किया पुनीत ने किया. तो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है पुनीत की 2/3. उसने पूरा हिस्सा दे दिया उसका हिस्सा कितना है 1/3 जो उसने दिया. तो पुनीत का हिस्सा बचा 1/3
और जो दूसरी पार्टनर है आपकी दीपक, दूसरा पार्टनर दीपक, उसका हिस्सा 1/3 एज इट इज रहेगा। और तीसरा आपका न्यू पार्टनर है मान्या, इसका हिस्सा आपने 1/3 अभी निकाल लिया। तो इनका न्यू रेशियो हो गया 1:1:1, यानी इक्वल। तो आपका आंसर बनेगा इसमें 1:1:1, दैट इज इक्वल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। अशोक and Sudha were partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admitted Bani as a new partner. Ashok sacrificed 1/4 of his share. बच्चों ये ऑफ हिज शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ हिज का मतलब है अशोक सेक्रीफाइस करेगा अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का 1/4। एंड सुधा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ बानी। और सुधा कितना देगी? वो भी अपने हिस्से का, ऑफ मतलब अपने हिस्से का देगी 1/4। बानी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। बड़ा सिंपल है, आइए देखिए। आपको गिवन है अशोक और सुधा का रेशियो 3 और 1, 3:1 आपको गिवन है। इसमें बानी नया पार्टनर है, अशोक उसे देगा अपने हिस्से का 1/4। तो अशोक कितना सेक्रीफाइस करेगा? अशोक अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करेगा 3/4 का 1/4, तो ये हो गया 3/16। और दूसरी पार्टनर सुधा कितना सेक्रीफाइस करेगी? सुधा का हिस्सा है 1/4 का सुधा भी करेगी 1/4, तो ये हो गया 1/16। तो आपको निकालना है बानी न्यू पार्टनर का शेयर। तो अशोक से मिलेगा उसे 3/16 और सुधा से मिलेगा 1/16। आप दोनों को जोड़ दो, उसका हिस्सा आ जाएगा 3/16 प्लस 1/16 इक्वल टू 4/16, डेट इज 1/4। तो आंसर होगा आपका 1/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज ए न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जैसे अभी पीछे पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट, ये सारा प्रीमियम किसको मिल गया बच्चों? माही को। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म 4,20,000 है। जिस दिन वो एडमिट हुई कृपा, उस दिन फर्म की गुडविल थी 4,20,000। न्यू रेशियो ऑफ माही रजत एंड कृपा विल बी। आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो देखो फिर से बच्चों, आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है फर्म की गुडविल 4,20,000 और वो ला रही है 60,000 रुपए। तो सबसे पहले आप बताओ 4,20,000 में से अगर 60,000 वो ला रही है तो वो कितने लेके आ रही है? वो उसका हिस्सा कितना हो गया? बड़ा सिंपल है, 7 टाइम्स यानी 1/7 हो गया। 4,20,000 रुपए का आप कर दो 1/7 तो आपका आ जाएगा 7 पन्ना 35, 7 6 42, 60,000 रुपए आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/7। ये आपका आ गया 1/7, यानी वो 60,000 रुपए ला रही है तो ये आपका हो गया 60,000 रुपए। 1/7 हिस्सा, उसका हिस्सा हो गया आपका 1/7। अब वो सारा पैसा किसको मिल रहा है? सारा पैसा मिल रहा है प्रियम का माही को। अगर सारा पैसा माही को मिल रहा है, इसका मतलब सारा हिस्सा माही ने दिया है। तो आप देखिए माही का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड है माही का 4/7 और उसने दे दिया 1/7, तो ये बचा 3/7। और दूसरी पार्टनर है रजत, उसका कोई चेंज नहीं होगा, उसका रहेगा 3/7। और तीसरा है आपका कृपा, इसका आपने अभी निकाला 1/7, तो आपका रेशियो क्या? 3:3:1, 3:3:1। तो ये आपका हो गया न्यू रेशियो 3:3:1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिश एंड लक्ष्य वर पार्टनर इन अ फर्म रेशियो 4:1। उनका ओल्ड रेशियो आपका 4 है। दे एडमिटेड रानी एज ए न्यू पार्टनर। क्रिस सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड लक्ष्य सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ रानी। बच्चों क्रिस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, और लक्ष्य सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ रानी। फिर से वर्ड आया ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। यहां पे भी ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। आगे देखिए क्या लिखा है?
रानी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। तो यहां पे फिर से निकाल लेते हैं, मैं इस पर यही सॉल्व करता हूं। क्रिस सेक्रीफाइस करेगा अपने हिस्से का जो उसका 4/5 है इनटू में 1/4, तो ये हो गया आपका 4/20। और लक्ष्य कितना सेक्रीफाइस करेगा? लक्ष्य भी करेगा 1/5 ऑफ शेयर। लक्ष्य का है 1/5, 1/5 का वो देगा 1/5, ये हो गया 1/25। इन दोनों का प्लस कर दीजिए, जो क्रिस से मिला और जो लक्ष्य से मिला, तो ये आपका आ जाएगा रानी का हिस्सा 4/20 प्लस 1/25। एलसीएम ले लोगे आप, 100 आ जाएगा, 5 चौक 20, 55 25, तो 5 चौक 20 पंजे 100, ये आपका हो गया 20 पंजे 100, 5 चौक 20, 25 चौक 100, 4, 24/100, 24/100। अगर ये 24/100 है तो 24/100 को आप छोटा कर सकते हो, क्योंकि आंसर में 24/100 नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 सिंह 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6/25। तो आपका आंसर है 6/25। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। अनीता एंड बबीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। Savita was admitted 1/5 share in the profit. Savita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. Journal entry recorded for goodwill premium is given below. आपको क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड रेशियो और सविता का हिस्सा 1/5। सविता अनेबल है अपना हिस्सा गुडविल का कैश में लाने के लिए। द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल आपको गिवन है। अगर आप गुडविल कैश में नहीं लाता है नया पार्टनर, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एंट्री बिल्कुल ठीक है आपकी यहाँ पे, सविता का करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अनीता और बबीता सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 24,000 रुपए को 8 और 16 में बांट रखा है। 8 और 16 का मतलब है ये उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि जो प्रीमियम होता है, गुडविल का जो पैसा लेके आता है नया पार्टनर, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये 8,000 और 16,000 का मतलब क्या है, ये 1:2 के रेशियो में बटा है। 24,000 रुपए 1/3 मिला अनीता को, 2/3 मिला बबीता को, एक का बना 8, दूसरी का 16। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। द न्यू रेशियो ऑफ अनीता बबीता एंड सविता विल बी। हमें न्यू रेशियो निकालना है अनीता बबीता और सविता का। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है अनीता और बबीता का, जो आपका है 3:1, 3:1। और सविता न्यू पार्टनर है जिसका हिस्सा है 1/5। और आपको एक हिंट मिल गई क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:2। इसका मतलब क्या है, जो सविता का शेयर है 1/5, एक ने दिया है 1/5 का 1/3 और दूसरे ने दिया है 2/3। 1/3 किसने दिया है, अनीता ने। 2/3 किसने दिया है, बबीता ने। तो ये आपका जो हिस्सा है सविता का 1/5, ये आपने 1:2 के सेक्रीफाइस में उनका सेक्रीफाइस निकाल लेना है कि अनीता ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 में और बबीता ने कितना किया। तो 1/2, 1:2 का मतलब है 1/5 का 1:2 यानी 1/3 दिया ए ने और 2/3 दिया बी ने। तो अब आप देखिए कि अनीता का शेयर कितना होगा। अनीता ने दिया है 1/5 का 1/3। 1/5 का अगर 1/3 आप निकालोगे तो होगा 1/15। और ऐसे बबीता का निकाल लो आप, 1/5 का 2/3, तो ये हो जाएगा 2/15। तो अनीता का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो अनीता का ओल्ड शेयर है 3/4 माइनस 1/15। एलसीएम आ जाएगा 60, 15 तिया 45, 4 एकम 4, 41/60, 41/60। ऐसे ही आप निकाल लो बबीता का। बबीता का ओल्ड है 1/4 माइनस बबीता ने दिया 2/15, तो एलसीएम आ गया फिर से 60, 15 एकम 15, 4 दूनी 8, यहां पे आपका हो गया 7/60।
60 और तीसरी है आपकी सविता। सविता का हिस्सा आपको गिवन है 1/5। सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे 60 कैसे आएगा, 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड तो 12/60। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो गया 41:7:60। आइए चेक करते हैं आंसर। हाँ जी 41:7:12, सॉरी 60 मैंने गलती से बोल दिया, ये 60 नहीं है ये 12 है, गलती 60 बोल दिया। 41:7:12। तो आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें मेन बात क्या है, आपको न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। इससे आपको पता चल गया कि 1:2 उनका सेक्रीफाइसिंग है। तो सविता का हिस्सा 1/5 जो है उसमें ए ने कितना दिया, अनीता ने, यानी 1/5 का 1/3, यह आ गया 1/15। ऐसे निकाल लिया बबीता का 1/5 का 2/3, यह आ गया 2/15। और जब अनीता का सेक्रीफाइस मिल गया और बबीता का मिल गया तो आपने उनके ओल्ड शेयर में से लेस कर दिया, उनका न्यू आ गया। और आपको सविता का पता ही है और तीनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो आपका आंसर आ गया 41:7:12। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्या, दिव्या, कव्या वर इक्वल पार्टनर। दे डिसाइड टू चेंज रेशियो 4:3:2। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 90,000। पहले वो इक्वल पार्टनर थे, इक्वल का मतलब है उनका रेशियो था 1:1:1। अब उनका रेशियो हो गया 4:3:2। ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 90,000। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 90,000 दे रखी है। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। जब उनका रेशियो चेंज हुआ तो गुडविल की आपको एंट्री बतानी है कि गुडविल का कैसे एडजस्टमेंट होगा रेशियो चेंज होने के बाद। तो आपको पता होगा इस टॉपिक में क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है अगर रेशियो चेंज हो तो आपकी गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। गेनिंग पार्टनर आपका डेबिट हो जाएगा, जिसको भी गेन होगा वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो जिसकी कैपिटल कम होगी वो डेबिट, जिसकी कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट। सेक्रीफाइसिंग को पैसा मिलेगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी क्रेडिट। गेनिंग की कैपिटल कम होगी, वो पैसा देगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट। तो आइए इसमें देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले कैलकुलेट करते हैं इसमें सेक्रीफाइस या गेन। फॉर्मूला क्या आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले आपका है अव्या, दिव्या, कव्या। ओल्ड इक्वल है, न्यू 4:3:2 है। तो अव्या, दिव्या और काव्या। ओल्ड है 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों का ओल्ड 1/3 है। न्यू है 4/9, 3/9 और 2/9। एलसीएम आ गया 9, 3 - 4, इसका आ गया गेन -1/9। जो नेगेटिव में आएगा वो गेन है, जो नेगेटिव में आएगा वो गेन है। ये आ गया 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 3 - 3 0। इसको नो प्रॉफिट नो लॉस, ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन। फिर से एलसीएम आ गया 9, 3 - 2, ये हो गया 1/9। तो आपने देखा यहाँ पे जिसका 0 है उसका तो कुछ नहीं करना, ना उसे कुछ मिलेगा ना उसे कुछ देना है। गेन हो रहा है ए को और सेक्रीफाइस हो रहा है आपका काव्या को। सेक्रीफाइस हो रहा है काव्या का, तो काव्या को पैसा मिलेगा और काव्या पैसा देगी। तो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट टू के, काव्या डेबिट टू काव्या। अब अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, गुडविल का अमाउंट है आपका 90,000, 90,000 का 1/9। तो यहां पे आप निकालोगे 90,000 का 1/9, ये आपका आ जाएगा 10,000। यानी डेबिट होगा आपका ए और क्रेडिट होगी के 10,000 से। आइए देखते हैं ऑप्शन। तो ए डेबिट है आपका और के क्रेडिट है। काव्या डेबिट हुई, काव्या क्रेडिट हुई आपका, लेकिन यहाँ पे अमाउंट 90,000 है तो ये एंट्री नहीं है, आंसर है डी। काव्या डेबिट टू काव्या 10,000। यहाँ पे 90 लिखा है, 90 नहीं, 90 का कितना गेन हुआ, गेन हुआ से 110, तो 1/9, तो 1/9 निकलेगा 10,000। तो आपका आंसर सी नहीं है, आपका आंसर है डी, काव्या डेबिट टू काव्या 10,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कैपिटलाइज वैल्यू अटैच टू द डिफरेंशियल प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। अब आप देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बोले कैपिटलाइज वैल्यू अटैच होती है प्रॉफिट के डिफरेंशियल प्रॉफिट के साथ साथ, तो वो उसे क्या बोलते हैं। अब आप बताइए जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है वो किस लिए यूज करते हो, गुडविल निकालने के लिए, तो ना आपका सुपर प्रॉफिट आंसर होगा, ना आपका एवरेज प्रॉफिट आंसर होगा, ना आपका नॉर्मल प्रॉफिट आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या है, गुडविल। क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू आपकी जो होती है वो फाइंड करते हो आप, वो आप यूज करते हो गुडविल के लिए, इज कॉल्ड गुडविल। तो आपका आंसर क्या है, गुडविल। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिशा एंड आभा वर पार्टनर इन ए फर्म, फरहद वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फरहद ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट मतलब वो टोटल कैपिटल का हिस्सा लाएगा, जो उसका हिस्सा टोटल कैपिटल जो भी होगी फर्म की उसका 1/5 वो लेके आएगा। प्रोपोर्शन मतलब टोटल कैपिटल का। कैपिटल ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एक की है 64,000, एक की है 46,000। कैपिटल ब्रॉट बाय फरहद वाज। अब बच्चों ये क्वेश्चन है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये कैसे करना है, अगर इनकेस आ जाए तो आपको आना चाहिए। देखिए बच्चों, आपकी दिशा और आभा की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 64,000 और 46,000, और आपको निकालनी है फरहद की कैपिटल जो न्यू पार्टनर की है, वो लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल में जो उसका हिस्सा बनेगा उसका हिस्सा है 1/5। अब आप बताइए, आपको पता है टोटल हिस्सा होता है 1 में से 1/5 चला गया उसका, तो कितना बचा 4/5, यानी ये हो गया आपका रिमेनिंग शेयर, ये हो गया आपका रिमेनिंग शेयर। अब देखिए आप क्या करना है, आपको गिवन है कैपिटल दिशा की और आभा की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, इसमें एडजस्टमेंट का मतलब है रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी सब कुछ करने के बाद, एक की है 64, एक की 46, तो टोटल कैपिटल ऑफ आभा दिशा एंड आभा आफ्टर एडजस्टमेंट 64 और 46, 64,000 प्लस 46,000, ये आपका बन जाएगा 64 6 70, 1,10,000। तो ये 1,10,000 है उनकी कैपिटल, कितने शेयर के लिए, 4/5 के लिए। अब आप बताइए 4/5 जो रिमेनिंग शेयर था उसके लिए उनकी कैपिटल है 1,10,000 रुपए, तो फुल वैल्यू कितनी जाएगी, फुल कैपिटल कितनी जाएगी फर्म की, फुल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी जाएगी जो होनी चाहिए, 4/5 के लिए 1,10,000 है, तो 1,10,000 इंटू 5/4। जब भी आपको फुल वैल्यू निकालनी हो आप रेसिप्रोकल करोगे, या तो न्यू पार्टनर के शेयर का या फिर रिमेनिंग शेयर का। अगर क्वेश्चन रिमेनिंग के अकॉर्डिंग होगा तो रिमेनिंग, और न्यू पार्टनर के शेयर वाला होगा तो न्यू पार्टनर वाला। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखिए कैसे करना है, 1,10,000 का 5/4, ये आपका आ गया 25 27,500 इंटू 5, 27,500 इंटू 5, ये आपका आ गया 27,500 इंटू 5, 1,37,500। और अब आपको निकालना है फरहद का शेयर, फरहद न्यू पार्टनर है, तो फरहद की कैपिटल कितनी जाएगी, फरहद की कैपिटल हो जाएगी इसमें आपकी 1,37,500 इंटू में 1/5, उसका हिस्सा 1/5 है, ये गिवन है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 25 00, 27,500। तो ये आपका आंसर आ गया 27,500। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आज के लेक्चर में हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे 5 पार्ट में, ये हमारा 5 पार्ट का पहला पार्ट है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा 5 पार्ट में, तो पार्ट का पहला पार्ट आपने कर लिया है। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।